प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभुकों के चयन और आवास निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। निरीक्षण की प्रक्रिया और चरण। पहला चरण, लाभुकों का प्रारंभिक चयन। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। लाभुकों का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। आवेदक की आर्थिक स्थिति, उसके पास पहले से कोई पक्का मकान होना, योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करना, प्राथमिकता सूची में शामिल होना। इस प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 अधिकारियों की एक टीम विभिन्न आवेदकों के दस्तावेजों की जांच करती है। यह टीम आवेदकों के व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरणों की भी जांच करती है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। दूसरा चरण, स्थल निरीक्षण और सत्यापन। लाभुकों का चयन केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि स्थल निरीक्षण भी किया जाता है। यह निरीक्षण लाभुकों के वास्तविक रहन सहन की स्थिति को समझने के लिए किया जाता है। निरीक्षण दल आमतौर पर 15 से 20 दिनों के भीतर सभी चयनित लाभुकों के घरों का दौरा करता है। इस दौरान निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जाती है। आवेदक का वर्तमान आवास कैसा है? क्या वास्तव में उसे नए घर की आवश्यकता है? क्या आवेदक सरकारी भूमि पर तो नहीं रह रहा? इस निरीक्षण में 10 से 20 अधिकारियों की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लाभुकों से बातचीत करती है और उनकी वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। तीसरा चरण, दस्तावेजों की पुनः जांच और अनुमोदन। निरीक्षण के उपरांत लाभुकों की सूची को पुनः सत्यापित किया जाता है। यह सत्यापन मुख्य रूप से 4 से 5 स्तरों पर किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में 20 से 25 दिनों का समय लग सकता है। चौथा चरण, लाभुकों को वित्तीय सहायता की स्वीकृति। एक बार जब सभी सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो लाभुकों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता निम्नलिखित चरणों में प्रदान की जाती है। प्रथम किश्त निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दी जाती है। द्वितीय किश्त आधार संरचना तैयार होने के बाद दी जाती है। तृतीय किश्त छत निर्माण के समय प्रदान की जाती है। अंतिम किश्त जब पूरा घर तैयार हो जाता है और निरीक्षण टीम द्वारा इसे स्वीकृत कर दिया जाता है। इस वित्तीय सहायता के वितरण में 50 से 60 अधिकारियों की टीम कार्य करती है, जो लाभुकों के बैंक खातों में सीधे धनराशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को देखती है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण। लाभुकों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होने के बाद भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण लगभग हर 30 से 40 दिनों के अंतराल पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में सरकारी इंजीनियरों, पंचायत अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की टीम शामिल होती है। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित पहलुओं की जांच की जाती है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता। निर्धारित नक्शे के अनुसार निर्माण हो रहा है या नहीं? निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? यदि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित लाभुक को चेतावनी दी जाती है और यदि आवश्यकता हो तो निर्माण कार्य को रोक दिया जाता है। अंतिम निरीक्षण और गृह प्रवेश। जब आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, तो एक अंतिम निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण के दौरान यह देखा जाता है कि घर पूरी तरह से रहने योग्य है या नहीं। निरीक्षण पूरा होने के बाद लाभुकों को गृह प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। इस अंतिम निरीक्षण में आमतौर पर 10 से 20 अधिकारी शामिल होते हैं, जो पूरे निर्माण की समीक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि घर रहने योग्य हो। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों के चयन और निरीक्षण की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और प्रभावी है। प्रत्येक चरण में अधिकारियों की एक टीम कार्य करती है ताकि केवल योग्य लाभुकों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, जिससे ये योजना अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।